प्रिय साथियों, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल सीपी राय विश्वास पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मुख्य रूप से समय के साथ संघर्ष में प्रार्थना की क्या भूमिका होती है उसके संदर्भ में आप सभी के बीच में बात करने वाले हैं। आप सभी जान रहे हैं कि वर्तमान में जो दौर चल रहा है वो नवरात्र का दौर है। आगे दशहरा आने वाला है, दीपावली आने वाले हैं। इन सारे त्यौहार इन्हीं नवरात्र के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। नवरात्र में माँ दुर्गा की प्रार्थना हम सभी के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दोस्तों, समय के साथ हर इंसान संघर्ष करते हुए अपने जीवन में आगे तो बढ़ता है, लेकिन खासकर अगर वो प्रार्थना, मनोरंजन आदि ऐसी चीज़ों के साथ अगर आगे बढ़ता है तो उसका जीवन कहीं ना कहीं एक रचनात्मक तरीके से, एक प्रसन्नता और सुखी तरीके से आगे बढ़ता है और अपने कार्य क्षेत्र में जो सफलताएं अर्जित करता है उसका प्रभाव परिवार, समाज और खुद में एक अलग तरीके का अनुभव कर पाता है। तो आज हम इसी संदर्भ में आप सभी के बीच में बात करेंगे। आप जैसा कि जान रहे हैं कि प्रार्थना, मनोरंजन जीवनचर्या का कुछ समय हिस्सा होना चाहिए, और अगर इसको जो व्यक्ति अपने जीवन में ढालता है उसका जीवन आप देखिए कि और लोगों की अपेक्षा कहीं ना कहीं अलग नजर आएगा आपको। अब वो किस तरह से अलग नजर आएगा, वो क्या फील करता है, ये वो समझता है। जिसमें आप कहते हैं कुछ लोग इसको मानते हैं कि इससे समय खराब होता, नहीं, ये कतई नहीं मानना। आपको इस पे ध्यान रखना है कि इससे समय खराब नहीं हो सकता है, बल्कि यह शक्ति और ऊर्जा से हम सभी को भर देता है। और उसके माध्यम से जब आप कार्य करते हैं, तरोताज़ा होकर के कार्य करते हैं, तो उसका जो परिणाम मिलता है वो आपको जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं उससे आपको देखिए कि कहीं ना कहीं से उसका जो आपको प्रभाव पड़ेगा, जो जिस तरह से आपको सफलताएं मिलेंगी, उसके आप अलग एक तरीके से अंदाज आपको फील करवाएंगे। तो हमें ये मान के चलना है कि समय को यूटिलाइज करना है, थोड़ी समय के लिए अपने जीवन के थोड़े समय को प्रार्थना और मनोरंजन के क्षेत्र में भी लगाना है। इसलिए जैसे कि मान लीजिए कि नवरात्र में आप पूजा पाठ करते होंगे, अगर आस्था आपकी है माँ दुर्गा के प्रति, तो उसमें कुछ मंत्रों का उच्चार करते हैं। मंत्रों के उपचार से आपको शांति मिलती है। जैसे दुर्गा जी के संदर्भ में अगर कुछ मंत्र की बात होती है तो कहते हैं, या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप समझिए कि इस मंत्र का जाप करने के बाद इंसान को एक शांति मिलती है, एक आस्था के प्रति जो आपका विश्वास है, वो जब जीवन में इसके माध्यम से आप आगे बढ़ते हैं तो उससे एक संयम, जो एक आपको सद्बुद्धि, एक आपको जो आत्मबल मिलता है, एक आपको जो ऊर्जा मिलती है, उसके आधार पे जब आप काम करते हैं तो उसका परिणाम आपको अलग मिलता है। इसलिए जीवन में थोड़ी सी प्रार्थना के लिए समय जरूर निकालिए और उसका लाभ उठा करके, उसके साथ चल करके जो आपको उपलब्धियां मिलेंगी वो आपके जीवन में चार चांद लगाएंगे जरूर। इस पर भरोसा रखिए। हम बात करें अगर कि कहते हैं कि समय क्या है और उसमें प्रार्थना और मनोरंजन की क्या भूमिका है, तो हम आगे बात करेंगे कि समय और दूरियां जो इस समय वर्तमान में हुई हैं, खासकर कोविड के दौरान, कोरोना काल के दौरान, उसके संदर्भ में कहते हैं कि समय और दूरियों के साथ साथ रिश्तों के मायने और प्राथमिकताएं दोनों बदल जाते हैं। जैसी परिस्थितियां आती हैं, जैसी समय आती है, वैसी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, कभी भी समय नहीं रुकता है, वो निरंतर अपनी गति से चलता रहता है। अब हमें और आपको ये ध्यान रखना है कि जो समय के साथ चलता है, कहीं ना कहीं वर्तमान एवं भविष्य में वही प्रसिद्ध हो पाता है, उसकी ही कीर्ति और यश निरंतर अमरता की दिशा में आगे बढ़ता है। जो समय के साथ नहीं चल पाता है वो कहीं न कहीं से अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में पीछे रह जाता है। तो इसलिए समय के साथ चलना है। कोई कोविड नहीं, कोई कोरोना नहीं, बस सावधानी और सतर्कता के साथ अपने जीवन की दिशा और दशा को, सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, सरकार की जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, संगठनों की जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उसको फॉलो करते हुए अपने जीवन में, हाँ, ये ध्यान रखना है कि कुएँ में कूदना नहीं है, आवैल मुझे मार वाली कहानी को दोहराना नहीं है। सावधानी जरूर रखना है, जो चीज़ें बनाई गई हैं उसका पालन करना है और आगे बढ़ना है। अपने जीवन में समय की महत्ता को समझना है। और समय उड़ता रहता है, लेकिन उसके पायलट भी आप ही हैं, ये भी ध्यान रखना है। उसको किस तरह से आपको यूज करना है, किस तरह से चलाना है,
किस तरह से अपने दिशा में, अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ना है। क्योंकि पायलट जब आप हैं तो उसको यूज करने का तरीका भी आपको आना चाहिए, उसको यूज करने का नज़रिया भी आपको पता होना चाहिए, तभी उसकी महत्ता को आप समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। कहते हैं कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना संघर्ष करने वाले अपने जीवन में छोड़ देते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि आप इंतजार करने वाले लोगों में से होते हैं या संघर्ष करने वाले लोगों। संघर्ष करने वाला इंसान हमेशा एक नया इतिहास बनाता है और आपको अब तय करना है कि आपको क्या करना है। प्रेरक व प्रशंसनीय, संवेदना युक्त, सच्चाईपूर्ण सार्वजनिक जीवन जीना हम सभी का धर्म है। अब हम कैसा जीवन जी रहे हैं ये हम और आपको सोचना है और इसके आधार पर आगे बढ़ना है। संसार की महान विभूतियों से प्रेरणा लेना है और हमें निरंतर अपने जीवन क्षेत्र में कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहना है। चाहे कोविड हो, चाहे कोई भी समस्या है। ऐसा नहीं कि कोविड की समस्या आज आ गई है, दुनिया में पहली बार ऐसा कुछ अजूबा हुआ है। ऐसी बहुत सारी महामारियां, ऐसी बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। हाँ, ये जरूर है कि वर्तमान में हम सभी के जीवन में आई हैं, इससे पहले हमारे पूर्वजों के जीवन में आई होंगी, आई जरूर है। वो लोग भी कहीं ना कहीं से इसके साथ सामंजस्य बना करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए हैं। तो हमें भी इसी के साथ जीना है और आगे बढ़ना है, कार्य करना है। अब हमें जीवन में आसान रास्ते अपनाएंगे तो शायद उस तरह की उपलब्धियां, उस तरह की चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए कहा गया कि हमें जीवन में आसान रास्ते नहीं अपनाना चाहिए। संघर्ष जोन से अगर एक साथ संबंध बना करके आगे बढ़ेंगे तो कहते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और संघर्ष करते हुए अगर काम करेंगे तो इससे बेहतर व्यक्तित्व आपका बनेगा और जिससे जीवन व कार्य क्षेत्र में कुछ निरंतर आप देखेंगे कि कुछ हमेशा बेहतर करते हुए आप नजर आएंगे। आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। लेकिन कंफर्ट जोन में आप जाकर के कुछ करना चाहेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको संघर्षरत जीवन जीना है। हम लोगों ने इंटर में एक चैप्टर पढ़ा था इंग्लिश में, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। इसकी जो सीख मिली थी वो कहीं ना कहीं से कहते हैं कि संघर्ष ही मेरा जीवन है, संघर्ष ही मेरा उद्देश्य है। जीवन है, अगर जीवन मिला है तो जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए उस जो लेखक ने लिखा है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के प्रति मेरा संघर्ष। अगर शिक्षा के प्रति कोई संघर्ष कर रहा है तो उसका जीवन तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना मूल्यवान होता है, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ज्ञान ऐसे अर्जित किए हैं जो अपने लिए तो क्या, परिवार और समाज को भी बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। ऐसे ही हमारे देश के महान विभूतियाँ, संसार की महान विभूतियाँ इसी हथियार की बदौलत अपने दिशा को, अपने जीवन क्षेत्र को आगे बढ़ाए हैं। और इसका ज्ञान भी आप कहते हैं, प्रार्थना जब किसी देवी देवता की प्रार्थना होती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं शिक्षा का ही बहुत बड़ा रोल होता है। आप अगर शिक्षित हैं तो उन चीज़ों को, कहानियों को अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, सैद्धांतिक के साथ साथ जब व्यवहारिक जीवन में इसको लेकर के आते हैं ना, उसका परिणाम जो मिलता है, उसका जो प्रभाव होता है, आप उसको एक अलग नज़रिए से देखते हैं और उसको समाज में जब आप उपयोग करते हैं तो उसका जो परिणाम मिलता है तो कहीं ना कहीं से उसका लाभ आपको अलग तरीके से मिलेगा। इस पे ध्यान देना है। तो अब हमें तय करना है, आपको तय करना है कि किस तरह से अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाना है। जीवन के उतार चढ़ाव को सहना है और अपने नज़रियों को भी बदलते रहना है। अपनी सांसारिक परिस्थितियों को न तो हम बदल सकते हैं और न ही उनसे जुड़ी समस्याओं को हम समाप्त कर सकते हैं। हाँ, जरूर इतना है कि हम उसमें सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, उसमें कार्य कर सकते हैं और ऐसा करने की वजह से अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने समाज के साथ, अपने संगठन के साथ, ऐसे जिन लोगों से आप जुड़े हैं उनके लिए हिम्मत, शांति, सद्व्यवहार, विकास आदि के स्रोत आप बनते नजर आएंगे। अब आपको तय करना है कि क्या ये बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। और जब ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको एक अलग अनुभूति महसूस होगी। मानव जीवन कहते हैं कि एक परीक्षा स्थल माना जाता है। इसमें परेशानियां, दुख, कष्ट कदम कदम पर हमारी परीक्षाएं लेते हुए नजर आएंगे आपको। अब आप उस परीक्षा में कितना सफल होते हैं, ऐसे समय में आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सफलता दिला सकती है, तो उसमें आता है धैर्य, साहस, सूझबूझ, सावधानी। कवच बन करके आपकी रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे,
बस उसको एक कवच के रूप में आपको प्रयोग करना है, कवच के रूप में उपयोग करना है। दोस्तों, ये सारे ज्ञान, ये सारी शिक्षाएं कहीं न कहीं से हम सभी को नवरात्र के पावन अवसर पर माँ दुर्गा की प्रार्थना के साथ साथ, मनोरंजन के साथ साथ ऐसे बहुत सारी तकनीकी संसाधनों के माध्यम से आज देखिए आप किस तरह की बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं आपको जीवन में मिलती हैं। ये हम सभी को प्रेरणा देती हैं कि हम सभी अपने ज्ञान को आप सभी के बीच में, समाज के बीच में इसको उपयोग में लाएं और आपको बताएं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने इस संदर्भ में आपके बीच में नवरात्र के पावन अवसर पर माँ दुर्गा की प्रार्थना के साथ साथ हमने आपके बीच में कुछ चीज़ें शेयर की हैं। शायद आपको अच्छी लगेंगी, उपयोगी साबित होंगे। हम आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ अनेक नवीन मुद्दों के साथ, जो आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में उपयोगी साबित होंगे, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद, शुक्रिया। हमारी वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि उनको ऐसे ही अनेक सारे मुद्दों पे अनेक सारे विचार, अनेक सारी चीज़ें मिलेंगी जो जीवन व कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक संबल का काम करेंगे, एक प्रेरणा का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।